चौक चौराहे और गली नुक्कड़ के गुंडे मवाली की तरह लड़ते भिड़ते ये लोग मालदीव के सांसद हैं और ये मारपीट संसद भवन के अंदर हुई। ये नजारा कुछ दिन पहले श्रीलंका में हुई घटना की याद जरूर दिलाता है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। आइए पूरा केस विस्तार से समझते हैं। मालदीव में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी पीपीएम और पीपल्स नेशनल कांग्रेस यानी पीएनसी के गठबंधन की सरकार है। 28 जनवरी को मोइजू मंत्रिमंडल के लिए वोटिंग होनी थी। 22 सदस्यों वाली कैबिनेट की मंजूरी से पहले ही विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी ने चेतावनी दे दी। उनका कहना था कि 4 मंत्रियों की मंजूरी को रोक दे। संसद में मुहर लगने का वक्त जैसे ही नजदीक आया, विपक्षी दल ने 4 प्रमुख मंत्रियों के नाम का विरोध करना शुरू कर दिया। बढ़ता विरोध देखकर सत्ताधारी गठबंधन के सांसदों ने विपक्षी सांसदों को सदन में आने से रोकने की कोशिश की। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि सांसद आपस में एक दूसरे को मारने पीटने लगे और संसद के गेट से शुरू हुई धक्का मुक्की स्पीकर के चेयर तक पहुंच गई। सत्ताधारी दल के नेता नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि सदन में वो अल्पसंख्यक हैं। विपक्ष को संसद में आने से उन्होंने क्यों रोका, ये जानने के लिए मालदीव की संसद के बारे में समझ लेते हैं। मालदीवियन संसद को पीपल्स मजलिस कहते हैं। मालदीव में सांसद और राष्ट्रपति का चुनाव अलग अलग होता है। मालदीव में जनता सीधे राष्ट्रपति को चुनती है और 50% से ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति चुना जाता है। पिछले साल यानी 2023 में मालदीव में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और मोहम्मद मोइजू को 54% वोट मिले थे। वहीं पीपल्स मजलिस के सदस्यों का चुनाव 2019 में हुआ था। अब 17 मार्च 2024 को एक बार फिर से चुनाव होने वाला है। ऐसे में जब तक चुनाव नहीं होता तब तक सदन में विपक्षी दल ही बहुमत में रहेगा, यानी विपक्ष मोइजू के किसी भी कदम को बड़े आराम से रोक सकते हैं। बस इसी बात को लेकर सांसदों में लड़ाई हुई थी। इस मामले पर सत्ता पक्ष का कहना है कि 4 सदस्यों की मंजूरी रोकने का कदम लोगों की सेवाओं में बाधा डालने जैसा है। उन्होंने स्पीकर से इस्तीफे की भी मांग की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मोइजू के प्रमुख सलाहकार और पीएनसी अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला ने बिना अनुमति के मंत्रियों को दोबारा नियुक्त होने के अधिकार का बचाव किया। साथ ही कहा कि मंजूरी देने से इनकार करना एक गैर जिम्मेदाराना कदम था। इस मामले पर द लैलन टॉप की नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारी जानकारी मेरी साथी विभावरी ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लैलन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लैलन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।